डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका बेटा दूसरा लेसन है काव्यखंड का संत रैदास। मैंने आपको पहला लेसन कंप्लीट करवा दिया है। तो पहले हम संत रैदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले संक्षिप्त परिचय हम आपको बताते हैं। संक्षिप्त परिचय में क्या है, जन्म इनका है संवत 1471 ईस्वी। जन्मस्थान इनका है मड़वा डी काशी। पिता का नाम क्या है, संतोख दास। माता का नाम है कलसा देवी। मृत्यु संवत 1597 ईस्वी। तो ये कुछ लोग जो है 1500 जो है इनका 76 मानते हैं और कुछ लोग जो है 1597 मानते हैं। तो चलिए आगे इनका हम देखते हैं विस्तार जीवन परिचय का। भक्तकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भक्त काल के कवि हैं संत रैदास जी। जो है जैसे कबीर, रहीम, तुलसी हुए थे, वैसे ही इनका भी जो है विशेष स्थान है। किंतु सटीक साक्ष्यों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकार पूर्ण है। किंतु इनके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। जो है इनके विभिन्न नाम भी जो है इनकी कृतियों में होता है रचनाओं में जो है विभिन्न नाम देखने को मिलते हैं। भक्तमाल में कहा गया है कि रैदास रामानंद के शिष्य थे। स्वतः रैदास की वाणी में भी ऐसे उद्धरण उपलब्ध हैं। जो है कुछ लोगों ने बताया कि इनके जो गुरु हैं वो रामानंद हैं। ये रामानंद के शिष्य हैं और स्वयं उन्होंने भी जो है एक दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है कि जो है हम रामानंद जी हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। रामानंद मोहि गुरु मिलियो, पायो ब्रह्म विशास रस नाम अमीर रस पियो, रैद साध ही भयो पलास। पलास में सोता है फूल। तो जो है मुझे रामानंद जैसे गुरु मिल गए, जिससे मुझे ब्रह्म विशास मतलब मुझे ब्रह्म तक उन्होंने पहुंचाया था, ईश्वर तक का रास्ता मुझे दिखाया, ज्ञान दिया और मैंने ऐसा रस पिया कि जो है मैं एक पुष्प बन गया। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है। किंतु इसकी विरोधी धारणा यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के आरंभ तक माना गया है। प्राय सभी विद्वानों की धारणा है कि रैदास कबीर के समकालीन थे। रैदास के माता पिता के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन जान पड़ता है। तो देखिए कुछ लोग जो है इनको रैदास जी को मीराबाई के गुरु मानते हैं कि मीराबाई के गुरु हैं। क्यों? क्योंकि जो है उन्हीं के लमसम समकालीन है, तो इसलिए उनको जो है गुरु माना जाता है, बताया गया है। और कुछ विद्वान जो है इन्हें कबीर के समकालीन बताते हैं। तो जो है लेकिन इनके माता पिता के बारे में कुछ भी बताना कठिन है। कुछ पूर्ण जो है साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। रैदास के जन्म के संदर्भ में विद्वानों की आम राय यह है कि रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। जो है उनका नाम रैदास प्रचलित है। उनका जन्म काशी में मुंडवाडीह ग्राम में संवत 1471 ईस्वी में माघी पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ। रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा। देखिए ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और जो है इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम रविदास पड़ा। रैदास के निर्माण की तिथि तथा स्थल के विषय में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती। इनके जन्मस्थान जो निर्माण जहाँ पर ये उत्पन्न हुए, तो उस स्थान के बारे में जो है और कहाँ रहते हैं उस स्थल के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है। चित्तौड़ के रविदासी भक्तों का कथन है कि चित्तौड़ में कुंभनश्याम के मंदिर के निकट जो रविदास की छतरी बनी है वही उनके निर्माण का स्थल है। तो जो है कुछ लोग बताते हैं कि कुंभनश्याम के मंदिर के निकट इनकी रविदास की छतरी बनी है, वहीं पर ये रहते थे। उस छतरी के रैदास जी के निर्माण की स्मृति स्वरूप रैदास जी के चरण चिन्ह भी बने हैं। मतलब वहीं पर जो है इनके एक स्मृति मतलब याद के रूप में जो है एक
जो है चरण चिन्ह बने हैं, जिसे स्पष्ट होता है कि ये यहीं पर रहते थे। रैदास, रामायण के रचयिता ने लिखा है कि रैदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हो गए। और रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी जो थे, जो है रामायण, रामचरितमानस और रामायण, तो जो रामायण के रचयिता हैं उन्होंने जो है बताया कि जो है ये गंगा घाट पर तपस्या करते हुए जीवन से मुक्त हो गए। दोनों विचारधारा वाले लोग रैदास का संदेह गुप्त होना मानते हैं। श्रद्धालु भक्त महापुरुषों का संदेह गुप्त होना ही मान सकते हैं, किंतु इस संदेह गुप्त होने से एक संशय उत्पन्न होता है। वस्तुतः रैदास के निर्वाण को किसी ने देखा नहीं और इसीलिए उनकी मृत्यु को श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त या जो है अथवा संदेह गुप्त कह दिया गया। मतलब कुछ संदेह मतलब इसमें संदेह को कहा गया है कि मतलब जब कोई चीज़ हमें पूर्ण पता होता है तब उसमें हमको कोई संदेह नहीं रहता, तब हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। वस्तुतः रैदास जी अचानक किसी स्थल पर अनायास स्वर्गवासी हो गए होंगे और भक्तों को ज्ञात नहीं हो सका। कुछ लोग कहते हैं कि जब पता नहीं ये कहाँ जो है इनकी मृत्यु हो गई और जो इनके भक्त थे उनको पता ही नहीं चला, इसलिए उनके विषय में श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त होने की बात चल पड़ी। रैदास के मृत्यु स्थल का किसी को भी पता नहीं है। रविदासी संप्रदाय था भक्तों में रैदास के निर्वाण तिथि चैत्र बदी चतुर्दशी मानी जाती है। किसी अन्य प्रमाण के अभाव में हम भी इसी तिथि को रैदास के निर्वाण तिथि चैत्र बदी चतुर्दशी मानी जाती है। इसलिए जो है इनकी जो तिथि है निर्वाण तिथि वो जो है चैत्र बदी चतुर्दशी को ही मानी जाती है। किसी अन्य प्रमाण के अभाव में हम भी इस तिथि को जो है मानते हैं। रैदास का मृत्यु वर्ष संवत 1597 माना है। मीरा स्मृति ग्रंथ में उनका मृत्यु वर्ष संवत 1576 माना गया है। हाँ, यह बात अवश्य है कि रैदास के निर्वाण के संबंध में इन वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 वर्ष तक मानकर उनको कबीर से भी ज्येष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग जो है इनके जो है निर्माण के संबंध में जो है बताते हैं कि 130 वर्ष के थे और जो है कबीर से ज्येष्ठ बताया गया है। ज्येष्ठ में से बड़ा ज्येष्ठ बताया गया है इनको। अब इनकी रचनाएं रैदास की संबंधित रचनाएं, संत काव्य, रैदास दर्शन, संत रैदास जो है व्यक्तित्व एवं कृतित्व, और क्या है इनकी जो है संत रैदास और उनका काव्य। इस प्रकार जो इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली देख लीजिए। रैदास की भाषा वस्तुतः तत्कालीन उत्तर भारत की सामान्य जनता के प्रति ग्राम मीन्स होता है गांव, भाषा बनकर राष्ट्रीय एक सूत्रता की भाषा बन गई। मतलब जो इनकी भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा गांव की थी। इनकी भाषा में अवधी एवं ब्रज के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। इनकी शैली भी प्रसाद एवं गुण संपन्न और मुख्यतः अभिधात्मक ही रही है। रैदास के काव्य में भावातिरेक की मात्रा अधिक थी, अतः उनकी रचनाओं में उस अतिरेक को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक लाक्षणिक शैली अनेक स्थलों पर सहायक सिद्ध हुई। इस प्रकार जो है बेटा ये जो इनकी भाषा थी वो अवधी और ब्रज थी, और और इनकी रचनाओं में प्रसाद गुण जो है पर्याप्त मात्रा में जो है और प्रतीकात्मक लाक्षणिक इनकी शैली है। इस प्रकार बेटा ये आपका जो है लेसन जो समाप्त हुआ, जीवन परिचय आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अगली जो इनकी रचना है ये है प्रभु तुम चंदन हम पानी। ये जो है अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।